वेलकम टू माय चैनल एसएस यूनिक एकेडमी। स्वागत है आप सब दोस्तों का मेरी इस चैनल में एक बार फिर। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूं कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक के मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। मैं यहाँ पे आपको NTA UGC नेट पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन करा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप वीडियोस देख सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं उन वीडियोस का, ठीक है। और इसी के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक गुड न्यूज़। तो गुड न्यूज़ क्या है? गुड न्यूज़ बिल्कुल यही है कि यहाँ पे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आए हैं एग्ज़ाम में अभी तक, मैं उनका सेशन ले आऊँगा इस चैनल पे। तो चैनल के साथ जुड़े रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर, ठीक है। तो अभी तक हमने यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड का जो यूनिट था वो कंप्लीट किया है, उसके बाद रिसर्च का कंप्लीट किया, उसके बाद जो तीसरा यूनिट है रीडिंग कंप्रेंशन जिसे पैसेज भी कहते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है पढ़ना। अगर कभी टाइम मिला तो मैं आपको एक दो लेक्चर उस पर भी लाऊंगा, लेकिन इस वक्त जो नीड ऑफ़ आवर है वो हमें यही इशारा करती है कि भाई आप आगे चलो, मीन्स कि आप चलो चौथे यूनिट पे, मीन्स कि आप कम्युनिकेशन की यूनिट पे चलिए। तो जो स्टूडेंट आज पहली बार इस चैनल के साथ जुड़ रहा है तो वो मेरी चैनल में जाके प्लेलिस्ट देख सकता है। मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना के रखे हैं, ठीक है। तो चलिए जी पढ़ते हैं हम आज नया यूनिट कम्युनिकेशन, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कम्युनिकेशन का सिलेबस क्या है, ठीक है। तो ये है आपके स्क्रीन पे कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन पढ़ना, हमें इसकी मीनिंग पढ़नी है, टाइप्स पढ़ने हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ने हैं कम्युनिकेशन के, ठीक है। फिर उसके बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, ठीक है। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कौन से बैरियर्स होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, मास मीडिया एंड सोसाइटी है। और इसके बाद हम यहाँ पे मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन भी पढ़ेंगे जिनसे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये यूनिट आपके लिए, तो मेरे साथ जुड़े रहेगा, ठीक है। तो चलिए जी करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो कम्युनिकेशन को डिफ़ाइन किस तरह किया जाता है कि ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम पास ऑन करते हैं इंफॉर्मेशन को और अंडरस्टैंडिंग को, ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। मीन्स कि हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन देते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। एक बंदा इंफॉर्मेशन देता है और दूसरा बंदा जो होता है वो इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन, ठीक है। इट इज़ एसेंशियली अ ब्रिज ऑफ मीनिंग बिटवीन द पीपल। ये एक एसेंशियली ब्रिज होता है, एक पुल होता है, किसका, मीनिंग का, बिटवीन किन के दरमियान, लोगों के दरमियान। फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मीनिंग के बेस पे आप मेरे साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको अगर समझ आया तो ये इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया तो मेरा कम्युनिकेशन किसी चीज़ के लिए या मेरा कम्युनिकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इसको हम कम्युनिकेशन नहीं बोलते हैं जिसमें दूसरा बंदा जो हो वो कुछ ना समझे, ठीक है। तो चलिए जी आगे। ऑल कम्युनिकेशन इज एसेंशियली शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और सम मैसेज। तो कहते हैं कि जो कम्युनिकेशन होती है ये एसेंशियली क्या होता है, शेयरिंग होती है, ठीक है। मतलब कि हम शेयर करते हैं इसमें क्या, इन्फॉर्मेशन को, या कोई भी मैसेज, हमारे आइडियाज़ हो, हमारे थॉट्स हो, हमारे वैल्यूज़ हो, जो भी हम शेयर करते हैं दूसरे बंदों के साथ, दूसरे स्टूडेंटों के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ओवर सोशल एक्टिविटीज़। तो कम्युनिकेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है, तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, हमारी सोशल एक्टिविटीज़ के लिए। मीन्स कि हम जब सोसाइटी में रह रहे हैं तो अगर हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन ना रखें तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सोशल कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कम्युनिकेशन की, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, अगर हम दूसरे ह्यूमन बींग्स के साथ कम्युनिकेट ना करें,
पास ऑन ना करे मैसेजेस को, इन्फॉर्मेशन को, नॉलेज को, या किसी भी चीज़ को, आइडियाज़ को, थॉट्स को, तो हम जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है, तो फिर हमको इंसान नहीं कहा जाएगा, हमें बीस्ट कहा जाएगा। ठीक है, तो चलिए जी आगे। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो चलिए जी आगे। अब हम पढ़ेंगे डिराइवेशन ऑफ वर्ड कम्युनिकेशन की। मीन्स कि कम्युनिकेशन जो वर्ड है इसकी डिराइवेशन कहाँ से हुई, मीन्स कि ये डिराइव कहाँ से हुआ। ठीक है, तो चलिए जी। कम्युनिकेशन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिस और कम्युनिकेयर विच मीन्स टू मेक कॉमन। तो कहा जाता है कि जो कम्युनिकेशन का लफ्ज़ है वो लैटिन वर्ड से आया है, लातीनी ज़ुबान से। किस लफ्ज़ से? कम्युनिस और कम्युनिकेयर। ठीक है, जिसका मतलब है कि मेक कॉमन, मीन्स कि हमको कॉमन बनाना है, आम बनाना है। जो मैं बोल रहा हूँ वो आप भी बोले, जो मेरी लैंग्वेज है वो आपकी भी लैंग्वेज होनी चाहिए। इसी को हम कॉमन बनाना चाहते हैं, कि इसी को हम कॉमन कहते हैं, मीन्स कि कॉमन, सेम। ठीक है, कम्युनिकेशन देयरफॉर मीन्स एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, मैसेज, इंफॉर्मेशन बाय वे ऑफ स्पीच, सिग्नल और इन रिटन। तो कम्युनिकेशन देयरफॉर मीन्स की कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये एक्सचेंज होता है, मीन्स कि पास ऑन होता है। किसका? थॉट्स का। हम थॉट्स पास ऑन करते हैं। एक बंदा थॉट्स अपनी प्रेजेंट करता है, दूसरे बंदों तक पहुंचाता है वो। ठीक है, मैसेज कोई भी होती है, जिस तरह से आज कोविड-19 चल रहा है, तो डॉक्टर्स जो है वो मैसेज पास ऑन करते हैं कि भाई कोविड वायरस है, ये पेंडेमिक है, इससे ये प्रॉब्लम्स होती है, स्टे सेफ रहे, घर पे रहे। तो ये कम्युनिकेशन है, ये मैसेज होती है, ये मैसेज का पास ऑन होता है। तो इसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। या कोई भी इंफॉर्मेशन हो बाय वे ऑफ स्पीच, या स्पीच मीन्स की स्पीच के जरिए कोई भी मैसेज दूसरों तक पहुंचाना, या सिग्नल के थ्रू। सिग्नल सिंपली मीन्स की जो हम गेस्चर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये रिटन मीन्स की जो रिटन में मैसेज लिखी गई हो। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको कम्युनिकेशन का कंसेप्ट समझ आया होगा। या अगर अभी नहीं आया तो हम इस तरह कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन, नॉलेज, वैल्यूज़, कुछ भी थॉट्स, आइडियाज़ शेयर करते हैं दूसरे बींग्स के साथ। ठीक है, तो चलिए जी पढ़ते हैं अब नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो पहला जो है, सॉरी इसके लिए, ये कम्युनिकेशन इज़ कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन इज़ नॉट स्टैटिक बट इट इज़ डायनेमिक प्रोसेस ऑफ एक्शंस टुवर्ड्स डिज़ायर्ड गोल। तो कम्युनिकेशन जो है ये स्टैटिक नहीं है, मीन्स कि रुका हुआ नहीं है, बट इट इज़ डायनेमिक प्रोसेस मीन्स कि ये चेंजेबल है, कंटिन्यूअस है। एक्शंस का टुवर्ड्स डिज़ायर्ड गोल, कोई भी गोल हमें हासिल करना हो तो ये कंटिन्यूअस होता है। शेयरिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन इज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस। और जो हम शेयर करते हैं या एक्सचेंज करते हैं किसका? इंफॉर्मेशन का, ये कंटिन्यूअस में होता है, मीन्स कि ये कंटिन्यूली होता है, कंटिन्यू रहता है। क्या? शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक था। सेकंड, इफेक्टिव कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन इज डीम्ड टू बी इफेक्टिव व्हेन देयर इज सम काइंड ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जहाँ पे होता है वहाँ पे टू वे मेथड का होना या टू वे प्रोसेस का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यही कहा जाता है कि कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव है तब जब इसमें क्या? सम काइंड ऑफ फीडबैक हो, मीन्स कि फीडबैक इसमें दिया जाए कि वेदर जो आपकी मैसेज थी उसकी कोई मीनिंग थी या नहीं थी, तो इसका फीडबैक मिलना चाहिए। तो फीडबैक के बहुत सारे टाइप्स है, वर्बल फीडबैक, नॉन वर्बल फीडबैक, तो हमें वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करने हैं। तो चलिए जी तीसरे पॉइंट पे, कम्युनिकेशन इज़ ऑल परवेसिव फ्रॉम लोअर लेवल टू मिडल, फ्रॉम मिडल टू हायर लेवल, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू ऑल। तो कम्युनिकेशन ऑल परवेसिव होता है क्योंकि कम्युनिकेशन में क्या होता है कि लोअर लेवल से लेके मिडल लेवल तक इंफॉर्मेशन दी जाती है, या मिडल लेवल से लेके हायर लेवल तक इंफॉर्मेशन दी जाती है, या हायर लेवल से लेके मिडल लेवल तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, सिमिलरली ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सारे लेवल्स के लिए। ठीक है, तो चलिए जी फोर्थ पॉइंट पे, कॉमन लैंग्वेज। दिस हेल्प्स डेवलपिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सेंडर एंड द रिसीवर ऑफ मैसेज, दस मेकिंग कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव।
तो ये हेल्प करती है किसमें, डेवलप करने में बेटर अंडरस्टैंडिंग, मतलब अच्छी समझ बिटवीन द रिसीवर एंड द सेंडर। ठीक है, जो सेंड करता है मैसेज को और रिसीवर होता है जो मैसेज को रिसीव करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सेंडर हूँ और आप जो लर्नर्स हो वो रिसीवर है। तो ये डेवलप जो कॉमन लैंग्वेज होती है ये डेवलप करती है क्या, अंडरस्टैंडिंग किसके दरमियान, एक सेंडर के दरमियान और एक रिसीवर के दरमियान, दस मेकिंग कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव। और इसी के साथ कम्युनिकेशन जो होता है वो फिर मोर इफेक्टिव बन जाता है। किससे बन जाता है, कॉमन लैंग्वेज से। ठीक है, तो चलिए जी आगे 5th पॉइंट पे, कम्युनिकेशन आल्सो थ्रू गेस्चर्स। तो कम्युनिकेशन जो होता है ये गेस्चर्स के थ्रू भी होता है। कैसे होता है, पढ़ लेंगे। कम्युनिकेशन शुड नॉट नेसेसरी बी वर्बल और रिटन। तो कहा जाता है कि कम्युनिकेशन हमेशा या ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा वर्बल हो, वर्बल जो हम ऑरली स्पीक करते हैं, ठीक है, और रिटन जो किसी चीज़ पे लिखा हुआ हो। नोडिंग ऑफ हेड्स, रोलिंग ऑफ आइज, मूवमेंट ऑफ लिप्स ETC आर सम गेस्चर्स यूज्ड टू कन्वे मैसेज। सर को हिलाना, रोलिंग ऑफ आइज आँखों से दिखाना, मूवमेंट ऑफ लिप्स और होठों की मूवमेंट से, ये सम गेस्चर्स है जो यूज़ किए जाते हैं कन्वे करने में कोई भी मैसेज। इस रिलेट में आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जब हम क्लास में होते हैं तो टीचर पढ़ा रहा होता है और कभी कभार वो क्वेश्चन कोई पूछ लेता है या कहता है कि भाई आपको समझ आया, तो हम सर को हिलाते हैं। हम वहाँ पे डायरेक्टली उसको ज़ुबान से नहीं कहते कि नहीं सर हमको समझ नहीं आया या हम को समझ आया, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, कभी कभार हम सर को हिलाते हैं। तो वही होता है गेस्चर्स के थ्रू। आई होप कि आपको कम्युनिकेशन का जो कंसेप्ट मैंने यहाँ पे पढ़ाया वो अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।